Please like and share the video and subscribe the channel. आपका आज कक्षा में स्वागत है। आज हमारा विषय है रेखाखंडों का मापना। आज हम सीखेंगे रेखाखंडों को कैसे मापते हैं। तो आइए करें। हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा होगा और रेखाखंड भी आपने बनाए होंगे। आपने त्रिभुज बनाई होगी, आपने चतुर्भुज बनाई होगी। जैसे ऐसे आपने त्रिभुज बनाई होगी, ऐसे आपने कोई चतुर्भुज बना दी होगी, आयत बना दी होगी, वर्ग बनाया होगा। लेकिन पहले तो हम ये जानेंगे कि रेखाखंड होता क्या है। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। तो एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है रेखाखंड। मैंने आपको रेखाखंड, बिंदु, किरण इसका एक वीडियो पहले बना के आपको भेजा था और आपने उस वीडियो में रेखा के बारे में जाना होगा और रेखाखंड के बारे में भी जाना होगा। लेकिन इससे वो तो हमें पता है कि रेखाखंड होता क्या है, लेकिन रेखाखंड को मापते कैसे हैं। प्रत्येक रेखाखंड का माप एक अद्वितीय संख्या होती है। जैसे कोई रेखाखंड है वो है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। जब हमने उसको स्केल से मापा तो उसकी लंबाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो वो उस रेखाखंड की लंबाई है और वो 5 सेंटीमीटर अद्वितीय संख्या है। लेकिन वो हुई एक रेखाखंड की बात। अब हम दो रेखाखंडों को तुलना करने के लिए उनके बीच की लंबाई का एक संबंध ज्ञात करते हैं। तो आइए देखें। आपके पास देखो, देखकर तुलना कैसे की जाती है। एक रेखाखंड ए और बी बना है इसमें, और दूसरा रेखाखंड है सी डी। तो जब आप इस रेखाखंड और इस रेखाखंड को देखेंगे दोनों को, तो आपको देख के पता लग रहा है कि ए बी रेखाखंड बड़ा है और सी डी रेखाखंड छोटा है। तो हमने देख के बता दिया। लेकिन बच्चों, कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम देख के रेखाखंड की तुलना नहीं कर सकते। अब जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, ये दो रेखाखंड हैं। मैं उसको ए बी रेखाखंड बोल रहा हूं और दूसरे को हम पी क्यू रेखाखंड बोल रहे हैं। ये देखिए, एक रेखाखंड का नाम हमने ए बी रख दिया और दूसरे का पी क्यू रख दिया। अब हमें पता नहीं लग रहा है देख के कि ए बी रेखाखंड बड़ा है या पी क्यू रेखाखंड बड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? सोचो सोचो, नहीं लग रहा है ना पता। आइए देखते हैं ऐसी रेखाखंड में या ऐसी स्थिति में हम रेखाखंडों की तुलना कैसे करते हैं। अक्ष द्वारा तुलना। ये अक्ष द्वारा तुलना क्या है? हम दो रेखाखंड बनाते हैं, फिर एक ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं हम। आपने ट्रेसिंग पेपर देखा होगा जिसके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं। उस प्रकार के पेपर को हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। अगर आपके पास घर में ट्रेसिंग पेपर ना हो तो आप एक पेपर में हल्का सा तेल लगाइए तो वो ट्रेसिंग पेपर बन जाता है। उसको हम बोलते हैं अक्ष कागज। तो आप इस अक्ष कागज पर रेखाखंड को खींचते हैं। जैसे सीडी रेखाखंड हमने इसमें खींच दिया और इस अक्ष पर बने रेखाखंड को ए बी पर रखते हैं। आपने सीडी रेखाखंड उसमें खींच दिया और इसको खींच के यहां रख देना आपने। फिर इसमें क्या होगा? अब ये तो रेखाखंड देखो बड़ा है, ये बड़ा है, तो आपको इतना सा बड़ा ये अलग से दिखाई देगा वहां। तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा रेखाखंड छोटा है। हम इन रेखाखंडों की तुलना भी ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। तो आइए एक और विधि जाने, रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। तो रूलर हम फुट्टे को बोलते हैं या स्केल को बोलते हैं, और डिवाइडर ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर रखा होता है, और ये देखिए रूलर है। तो हम इन दोनों का प्रयोग करके भी रेखाखंडों की तुलना कर सकते हैं। सोचो सोचो कैसे करेंगे। आइए देखें। ये देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम रूलर को समझें। ये है देखिए रूलर, ये भी आपका रूलर यहां दिया गया है पुस्तक में, और ये भी आपका एक रूलर है। इसमें होता क्या है ये देखिए। रूलर में प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया होता है। ये देखिए, और 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उप विभाजित भाग 1 मिलीमीटर है।
तो ये जो छोटा छोटा आपको दिखता है ना, छोटा छोटा, ये देखिए दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये 1 मिलीमीटर है, और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। और ये छोटी छोटी लाइनें जितनी होंगी, जैसे हम 1 के बाद 3 गिनेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, ऐसे हम देखते हैं। तो जैसे आपको ये दिखाया भी गया है, 1 मिलीमीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, इसीलिए 2.3 सेंटीमीटर का अर्थ होता है 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडर से आप ये देखिए, यहां देखते हैं, ये है डिवाइडर और ये है आपका रूलर। तो आप पहले लाइन को डिवाइडर से, आप डिवाइडर का एक कोना रेखा के एक रेखाखंड के एक ओर रखेंगे और दूसरा कोना रेखाखंड के दूसरी ओर रखेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, यहां दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये ए बी रेखाखंड है, तो एक कोना हमने एक तरफ रखा और दूसरा कोना हमने दूसरी तरफ रखा। फिर हम ऐसे अपने स्केल को रख लेंगे और एक कोना डिवाइडर का यहां रखेंगे और दूसरा कोना इस बिंदु पे रखेंगे। लेकिन इसको देखना कैसे है, इसको देखना कैसे है, ये देखिए, ये त्रुटि के कारण हो सकते हैं। अगर आप टेढ़ी आंख से यहां से देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में आपको 1 मिलीमीटर का फर्क पड़ जाएगा, यहां 1 मिलीमीटर का अंतर आ जाएगा। आप यहां से देखेंगे तो ये भी 1 मिलीमीटर का अंतर आ जाएगा। तो ये दोनों स्थितियां गलत हैं, ये दोनों तरीके देखने के गलत हैं। तो हमने बिल्कुल सीधी आंख से देखना है, बिल्कुल सीधा नीचे को डाउन में देखना है, तभी हमें किसी भी रेखाखंड के माप का सही पता चलेगा। तो इसीलिए हम यहां कर देंगे, और ये देखिए यहां भी 5 सेंटीमीटर बताया गया है, तो हम यहां इसको माप के और यहां देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो दूसरी लाइन है, माना एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो हम ये ए बी है और दूसरी कौन सी है, कौन सी मानी थी, पी क्यू मानी थी हमने। तो अब हमने ये तो माप लिए ए बी, और अब हम इसको पी क्यू के ऊपर रख देंगे। फिर हमें पता लग जाएगा कि ये माना यहां तक ही कवर कर रहा है स्पेस, एक कोना यहां आ गया और दूसरा कोना डिवाइडर का यहां आ गया, तो इतनी सी रेखाखंड का भाग हमारे पास शेष बच गया। इसका अर्थ ये हुआ, ये पी क्यू रेखाखंड इज ग्रेटर देन ए बी रेखाखंड, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे ये बड़ा हो गया। अब आपको पता लग गया होगा कि हम रेखाखंड को कैसे मापते हैं। अब आपने एक प्रयास करना है, एक पोस्ट कार्ड ले लेना है, या आपके घर में कोई गत्ते का डिब्बा होगा, या आपका मोबाइल फोन होगा, या आपका कोई टेबल होगा, उसको लेना है, या आपने कोई आकृति बना लेनी है किसी भी कोरे कागज में। फिर आपने इस तरीके का प्रयोग करके उनके सिरों को मापना है और उनकी तुलना करनी है। तो इस प्रकार हम रेखाखंडों को माप सकते हैं। धन्यवाद।